हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम जो डिफरेंस लेकर आए हैं आपके लिए वो है हमारा एनसीएलटी और एनसीएलएटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और इस डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखो हमारे पास एनसीएलटी है, तो फुल फॉर्म मैंने बताया कि एनसीएलटी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या होती है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हमारी एनसीएलटी की फुल फॉर्म होती है। जबकि एनसीएलएटी जो होता है वो होता है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा पॉइंट नहीं है। दो चार छ छह पॉइंट है खाली, ठीक है ना। अगला पॉइंट की बात करते हैं। फिर हमारे पास मीनिंग, मैंने कहा एनसीएलटी इज लाइक अ स्पेशल कोर्ट। ये एक ऐसी मान लो स्पेशल कोर्ट है इंडिया में जो कि डील करती है विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंपनीज, यानी कंपनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनसे ये डील करती है। जबकि हमने यहाँ पे बात करी एनसीएलटी, वो आपकी क्या हायर कोर्ट है। क्या है? हायर कोर्ट बताया गया, ठीक है। और उसको क्या बताया गया था? स्पेशल कोर्ट बताया मैंने आपको, ठीक है। तो एनसीएलटी क्या है? हायर कोर्ट है इन इंडिया फॉर कंपनी प्रॉब्लम, यानी जो कंपनी की जो प्रॉब्लम्स रहती है उसके लिए एनसीएलटी हायर कोर्ट बताई गई है। व्हेन पीपल डू नॉट एग्री विद द डिसीजंस, यानी जब लोग जो है ना एग्री नहीं हो पाते किससे? विद द डिसीजन मेड बाय द एनसीएलटी, यानी एनसीएलटी ने जो डिसीजन दिया आप उससे एग्री नहीं करते हो, आप बोलते हो कि वो डिसीजन गलत है, मुझे सही नहीं लगता, तो ऐसे केस में आप एनसीएलटी के पास जाकर के अपील कर सकते हो। तो दे कैन अपील टू द एनसीएलटी। दो पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनना। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जबकि एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। यह है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यह है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। दूसरा मैंने कहा एनसीएलटी लाइक अ स्पेशल कोर्ट, एक स्पेशल कोर्ट है इंडिया में जो कि डील करता है विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंपनी, यानी कंपनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ ही डील करता है। जबकि एनसीएलटी क्या है? वो लाइक अ हायर कोर्ट, यानी एनसीएलटी के ऊपर आता है, एनसीएलटी के ऊपर है। तो ये हायर कोर्ट हो गया इन इंडिया फॉर कंपनी प्रॉब्लम, यानी कंपनी के लिए ही है, ये भी कंपनी के लिए है। क्योंकि देखो जब फुल फॉर्म देखोगे तो वहां कंपनी लगा हुआ है, तो कंपनी तो है ही। आगे लिखा हुआ है व्हेन पीपल डू नॉट एग्री विद द डिसीजन, यानी जब जो लोग है वो एग्री नहीं हो पाते, संतुष्ट नहीं होते किसके डिसीजन से? एनसीएलटी के डिसीजन से संतुष्ट नहीं होते, ऐसे केस में वो अपील कर सकते हैं एनसीएलटी को। क्लियर हो गया? दो पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर थर्ड, पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो एनसीएलटी इज स्टैब्लिश्ड एज पर सेक्शन 408, यानी जो सेक्शन 408 है किसका? कंपनीज एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग एनसीएलटी जो स्टैब्लिश हुआ था वो सेक्शन 408 में स्टैब्लिश हुआ था। जब किसने बोला एनसीएलटी इज स्टैब्लिश्ड एज पर सेक्शन 410, यानी 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर हम बात करें एनसीएलटी के लिए कौन सा सेक्शन है तो हम बोलेंगे 408, और एनसीएलटी के लिए कौन सा सेक्शन है तो 410। क्लियर हो गया? तीन पॉइंट आपको समझ में आ गए। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। इस वाले पे आते हैं, पहले जुरिडिक्शन पे आ जाते हैं। तो उसमें मैंने बोला इट होल्ड्स प्राइमरी जुरिडिक्शन। ये क्या होल्ड कर रहा है? प्राइमरी जुरिडिक्शन ऑन केसेस, यानी अगर मान लो इंसॉल्वेंसी का केस है, बैंक करप्सी का केस है, या कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का केस है, तो वो सबसे पहले इनिशियली कौन हैंडल करेगा? वो करेगा आपका एनसीएलटी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी आपको पता ही होगा, दिवालिया घोषित हो जाना, जब आपके पास पैसे वैसे नहीं होते, ठीक है ना, अपने डेट्स एंड ऑल को पे करने के लिए, वो केस है बेटा ये, ठीक है ना। तो इंसॉल्वेंसी वो केस हो गया, और बैंक्रप्सी जब आप लीगली डिक्लेयर हो जाते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल कंगाल हो चुके हो, जब लीगल डिक्लेयर हो जाओगे तो बैंकरप्ट हो जाते हो, ठीक है ना। तो जो हमारा एनसीएलटी है वो होल्ड करता है प्राइमरी जुरिडिक्शन ऑन केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। जबकि दूसरा जब हमने बोला इट होल्ड्स एपिलेट जुरिडिक्शन, ये क्या होल्ड करता है? एपिलेट जुरिडिक्शन होल्ड करता है ओवर द केसेस जज्ड बाय एनसीएलटी, यानी जो एनसीएलटी केसेस जज करता है, और वहां अगर आप एग्री नहीं होते तो आप आगे अपील करते हो एनसीएलटी को, तो वहां पे जाकर के ये क्या करेगा? उसको जज करेगा उन केसेस को, ठीक है। तो चार पॉइंट हो गए बेटा, मैं चार पॉइंट रिपीट कर रहा हूं ताकि आप ध्यान से समझ लो और इसी वीडियो में आपको सब कुछ याद भी हो जाए, ठीक है। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, वह है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यह है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। नंबर दो, एनसीएलटी इज लाइक अ स्पेशल कोर्ट, जो कि क्या करता है? डील करता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंपनीज। जबकि एनसीएलटी क्या है? वो हायर कोर्ट है इन इंडिया, जो कि कंपनी के प्रॉब्लम से, जो कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनसे डील करता है।
और व्हेन पीपल डू नॉट एग्री विद द डिसीजन, जब पीपल जो है एग्री नहीं होते किससे, डिसीजन से, जो एनसीएलटी ने डिसीजन मेड किया था, अगर उससे पीपल एग्री नहीं है तो वो एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, ठीक है, यानी उच्च कोर्ट के पास, ठीक है ना, उससे ऊपर। सेक्शन 408 एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ एनसीएलटी, और 410, ठीक है, 410 जो है 410 वो एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ एनसीएलटी, ठीक है। आगे जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो इट होल्ड्स प्राइमरी जुरिडिक्शन ऑन केसेस, कैसे केसेस, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के केस में आपके पास यानी एनसीएलटी इस टाइप के चीजें यहाँ पे डील करेगा, प्राइमरी वो भी, ठीक है ना, पहले। जबकि दूसरा इसने बोला इट होल्ड्स एपिलेट जुरिडिक्शन, क्या होल्ड करता है, एपिलेट जुरिडिक्शन ओवर द केसेस जज्ड बाय एनसीएलटी, यानी एनसीएलटी जो केसेस जज करता है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये क्या देगा आपको, एक तरह से फैसला देगा। अगर आप वहां पे एग्री नहीं हो तो आप एनसीएलटी के पास जाते हो, तो एनसीएलटी यहाँ पे आपको क्या देगा, फैसला देगा। एक्सेप्ट एंड एनालिसिस, तो एक्सेप्ट एंड एनालिसिस में क्या लिखा है, एनसीएलटी कलेक्ट्स फैक्ट, एनसीएलटी जो है वो फैक्ट को कलेक्ट करता है। बेटा देखो मेनली ये जो करता है कलेक्ट करता है, एनालाइज भी करेगा, बट मेन जो काम है इसका कलेक्ट करना फैक्ट्स को और एविडेंसेस को। तो एनसीएलटी जो है वो कलेक्ट कर रहा है किस चीज को, फैक्ट्स को और एविडेंसेस को, जबकि एनसीएलटी जो है ना वो एनालाइज कर रहा है किसको, फैक्ट्स को और एविडेंसेस को। यहां तक समझ में आ गया। दैट इज आई डॉट ई डॉट का मतलब होता है दैट इज, एनसीएलटी एक्सेप्ट करता है एंड एनालाइज करता है एविडेंसेस को, कहां से, क्रेडिटर एंड डेटर से लेता है, ताकि वो डिसीजन ले सके, फॉर टेकिंग डिसीजन। तो एनसीएलटी कलेक्ट्स फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, एनसीएलटी जो है वो कलेक्ट करता है फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को। दैट इज एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगा, एनालाइज करेगा उन एविडेंसेस को जो कि उसने कहां से लिया, क्रेडिटर और डेटर से लिया, फॉर टेकिंग डिसीजन। जबकि एनसीएलटी जो है वो एनालाइज करता है, मेनली इसका काम एनालाइज का ही है, किस चीज को, फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को। दैट इज एनसीएलटी एक्सेप्ट एंड एनालिसिस द डिसीजंस मेड बाय एनसीएलटी, यानी एनसीएलटी जो डिसीजन कर देता है, अगर आप उससे एग्री नहीं हो तो आगे जाकर यहाँ पे जाते हो। तो देखो मेनली सारे पॉइंट लगभग घुमा फिरा के एक ही बातें बोल रहे हैं, क्लियर। हियरार्की की अगर हम बात करें, यानी लेवल की बात करें, तो ये फर्स्ट इंस्टेंस की बात करता है, किसकी बात करता है, फर्स्ट इंस्टेंस की बात करता है। वेयर कंपनी डिस्प्यूट्स आर एड्रेस्ड, एड्रेस मतलब होता है सॉल्व करना, ये मतलब एक पहला स्टेप है जहां पे जाकर के कंपनी के जो डिस्प्यूट है, झगड़े विवाद है, उनको सॉल्व किया जाता है। जबकि ये क्या हायर है किससे, देन एनसीएलटी, एनसीएलटी जो है वो हायर है, मतलब अपर लेवल है, ठीक है ना, एनसीएलटी से। सर्विंग एज अ फाइनल एपिलेट, और इसको फाइनल एपिलेट बताया गया है, एपिलेट अथॉरिटी बताया गया है इन दीज केसेस, यानी जो एनसीएलटी से केसेस यहाँ आते हैं उसके लिए इसको फाइनल क्या बताया गया है, एपिलेट अथॉरिटी बताया गया है। देखो वैसे तो देखो अगर वो यहाँ से भी अगर संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट पर कहाँ चला जाता है, बट जो है एनसीएलटी को एनसीएलटी से ऊपर माना गया, इतना समझ लेना, ठीक है। तो लगभग सारे पॉइंट एक जैसी बातें करते हैं, तो इसको खास अलग नहीं था। तो होप सो आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। इस डिफरेंस को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।